प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसमें हमने बताया था रेगुलर ज्योमेट्री के लिए केवल बॉन्ड पेयर अवेलेबल है तो रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री होगी वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और कुछ मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो डिस्कस करेंगे, शेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में देखो सेंट्रल एटम होता है, जैसे सेंट्रल एटम को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। ए एक्स क्या है, पेरिफेरल एटम है, इसका एक नंबर है। इस तरह का हम नोटेशन एक दे देते हैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ए, ये मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है, राइट, ये ऐसा भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूं। तो मैं यदि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो पेरिफेरल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इस पे क्या चेंजेस आते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, H2O और H2S। इसमें बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा होता है कंपेयर टू H2S। यदि इसके मॉलिक्यूल के कैरेक्टर की बात करें तो इसमें भी देखो दो लोन पेयर है, इसमें भी दो लोन पेयर है, राइट। दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है। दोनों की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। शेप कैसी होती है, बी शेप की होती है। तो देखो जब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे तो वो कुछ इस तरह से करेंगे कि फिर इसका एंगल ज्यादा क्यों होता है, इसका कम क्यों होता है। तो देखो इन दोनों की ऑक्सीजन और सल्फर, ये क्या है, सेंट्रल एटम। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। एम आई राइट। या ऑक्सीजन या सल्फर है, राइट। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो देखो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा। और सल्फर की बात करें तो ये ऐसा होगा। तो देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, इन दोनों को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ भी कुछ शिफ्ट होंगे, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यहाँ ज्यादा डिफरेंस है। तो देखो रिपल्सन का फंडा क्या है, इस थ्योरी की मेन थीम क्या है कि रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो एंगल को देखो, ये एंगल जैसे सेंट्रल एटम की तरफ जाता है इधर दूर है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मैं ये पॉइंट मानता हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है तो यहाँ रिपल्सन हो, एक इलेक्ट्रॉन एकदम बिटवीन हो तो रिपल्सन हो, ये डिस्टेंस बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, यदि सेंट्रल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो वो बॉन्ड पेयरों के मध्य में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्लियर। क्या भी सल्फर की हम बात कर रहे हैं तो देखो ये लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, राइट। तो इन दोनों में लोन पेयर रिपल्सन तो कॉमन है ही। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारे सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो दोनों का जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों कि तुम इमेजिन करके चलो, यदि इलेक्ट्रॉन पेरिफेरल एटम की तरफ शिफ्ट होंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ गई दोनों हाथों के बीच में, और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गई। जब डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में, इसलिए इनका एंगल कुछ ऐसा आएगा। ये क्या था, 105 के आसपास आएगा, और ये 92.5 डिग्री के आसपास ही एंगल निकल के आता है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम की तरफ शिफ्ट करेंगे और वहां पे रिपल्सन बॉन्ड पेयर के मध्य में ज्यादा होगा और वहां पे एंगल ज्यादा निकल के आएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। PI3, देखो PI3 PBr3 PCl3 PF3, ये हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने सेंट्रल एटम फिक्स कर दिया है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर। डिफरेंस क्या आ रहा है, फास्फोरस, यहाँ आयोडीन, ये इसकी, राइट, फास्फोरस Br, फास्फोरस,
ठीक है। अब देखो गौर से, सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, सेम है, बट एंगल में इसके में डिफरेंस आता है। क्यों आता है एंगल में डिफरेंस? देखो फास्फोरस सेंट्रल एटम सेम है। जब हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया था H2S मॉलिक्यूल, उसके अंदर हमने सेंट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट किया था, चेंज किया था। वहां ऑक्सीजन था, वहां सल्फर था। यहाँ पे क्या किया हमने, सेंट्रल एटम जो है वो सेम है, ओनली पेरिफेरल एटम चेंज हुआ है। पेरिफेरल एटम हेलोजन से सारे, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस केस में मान के चलेंगे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे शिफ्ट होंगे, राइट, कहाँ होंगे, पेरिफेरल एटम की तरफ, राइट, इस केस में शिफ्ट होंगे। बट इनकी शिफ्टिंग का जो शिफ्टिंग के जो, या फिर कह सकते हो कितनी शिफ्टिंग होगी, ये डिपेंड कर रहा है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेरिफेरल एटम की ज्यादा है। यहाँ पे शिफ्टिंग ज्यादा होगी, यहाँ पे शिफ्टिंग कंपैरेटिवली कम होगी, और यहाँ पे और कम होगी, फिर और कम होती जाएगी। तो इसको यदि हम देखें तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स पेयर है यहाँ पे रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पिछले केस में बढ़ा था, क्यों बढ़ा था, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही थी। यहाँ पे देखो यदि इधर की साइड में शिफ्ट होंगे तो मान लीजिए यहाँ थे, इस पे थे मिडिल पर, ये यहाँ शिफ्ट हो गए, तो देखो डिस्टेंस बढ़ गई। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनमें रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो इसके बीच में क्या होगा, एंगल और कम हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंगल कम होगा, इसका बढ़ता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा। इसका करीब आता है 102 डिग्री, 101 या 100 डिग्री के आसपास आएगा, ये लगभग है, राइट, ये 97.8। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे चीजें? क्योंकि जो BSc PR मॉडल की जो बेसिक थीम क्या है, रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होगा, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर किस टाइप के, लॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, और किस में मैक्सिमम होगा, उनके बीच में यदि डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली कम होगा। यही बेसिक थीम है जिसको लेके सारे मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री हम डिफाइन करते हैं। हमने बताया था ये तो टेट्राहेड्रल केस है। यदि TBPM ज्योमेट्री की बात करें तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।